तो फाइनली सच सामने उभर के आ ही गया। ममता बनर्जी ये तृणमूल पार्टी को अपना जायदाद जैसे समझती थी। अगर वो बोलती है कि ये मिसयूज़ कर रहे, पार्टी है वो तो गणतंत्र में विश्वास करने वाली है, तो गणतंत्र में जिनको जिनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया था वो चुन के आए हैं, और उनको लगता है कहीं ना कहीं जाके ये पार्टी सिर्फ बुआ भतीजे का पार्टी बन रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपना बात छेड़ी और दोनों में कुछ तनाव आ गया। देखिए, पहली बात यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के अंदर में क्या पकड़ा है हमें जानने की रुचि नहीं है, लेकिन ये जो ममता बनर्जी नए नए दिन में नए नए उनके जो पार्टी बोलूँ या कंपनी बोलूँ पता नहीं, एक एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके शायद उनको अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, उनको अपना हार की जो हर दिन अगर ज़ख़म नया हो जाए, ज़ख़म भर ही नहीं रहा है, तो शायद वो दुख उनको कुछ ज़्यादा ही हिट कर रहा होगा। महुआ मोइत्रा की जो भाषा है जो अपने अपोनेंट के लिए वो यूज़ करती हैं, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? महुआ मोइत्रा जैसा पार्टी है उसी का सांसद है। ममता बनर्जी जी का जो भाषा हमने सुना है चुनाव के प्रचार के दौरान, जो भाषा हम लोग परिवार के अंदर बोल नहीं सकते, टेलीविज़न पे बोल नहीं सकते, मीडिया पे बोल नहीं सकते, महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी सब कोई वो भाषा बोल भी चुके हैं। कभी कुछ उंगली दिखाना, कभी कुछ जेस्चर करना, ये गंदगी जैसे देखिए, अगर पेड़ आपका आम का होगा तो आम ही आएगा उसमें, और अगर पेड़ कुछ कड़वा चीज़ का होगा तो उसका तो फल आपको ऐसे ही मिलेगा। कोई पपीते के पेड़ पे तो आपको करेला नहीं दिखेगा, या करेले के पेड़ पे आपको आम नहीं दिखेगा। तो ममता बनर्जी का सही मायने में महुआ मोइत्रा उनका फॉलोअर है। इतना गंदे गंदे भाषा अब जिनके लिए इस्तेमाल किए हैं, वो अब कैसे इसको संभालते हैं या क्या उत्तर देते हैं, वो देखना है। कल 29 तारीख है, बंगाल असेंबली में यूसीसी बिल टेबल किया जाएगा और सीएम ने जैसा कहा कि हम लव जिहाद लैंड जिहाद पे भी खड़ा कानून लाने की बात कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी है बंगाल में या फिर टीएमसी है, अब इन दोनों का विरोध कर रही है कि बीजेपी हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और कहीं ना कहीं पोलराइज कर रही है लोगों को बंगाल में। एक चीज़ बताइए मुझे कि ये जो यूसीसी है, जो पूरे देश में एक कानून लागू करने की बात करती है, इसमें पोलराइजेशन कैसे होता है? ये जो बात बोल रहे हैं, जो ये बात वो खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जाके उनको अपना जो कोर वोट बैंक है, दुधेल गाय वोट बैंक, ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो या कोई भी सपा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तो ये कहीं ना कहीं जाके इनको बस अपना वोट बैंक से मतलब है, इसके अलावा कुछ चीज़ों से मतलब नहीं है। नहीं तो जब यूसीसी लागू होगी, इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा? ये जो इनहेरिटेंस जो कानून है, एक बेटी को भी अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसमें पूर्ण अधिकार है, ये बताया जा रहा है। अगर कोई तलाक की बात हुई तो उसके बाद एक माता को या बेटी को क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, ये होगा। देश के कानून जैसा है वैसे ही होगा। तो इन लोगों को इतना जलन क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह कि तृणमूल पार्टी जो अपने आप को माँ माटी मानुष की पार्टी बोलती है, सबसे पहले माँ यानी कि औरत, तो इस यूसीसी लागू होने के बाद सबसे फ़ायदा माताओं को होगी। तो तृणमूल को इससे, जो माँ माटी मानुष की पार्टी है, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन वो फिर भी उनको भी सेम चीज़ है, उनको भी वो दुधेल गाय वोट बैंक से ही उनका मतलब है, तो स्वाभाविक है ये बात वो बोलेंगे। अगर उनको मतलब नहीं होता, जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एबॉलिशन की बात आई सुप्रीम कोर्ट में, तब मुसलमान जो माताएं हैं उनके साथ खड़े होते, ये उनको फिर खड़ा नहीं होना था। उनको खड़ा होना था उनके जो चुनिंदा विधायक सांसद बोले कुछ भी बोले, जिनको खुलेआम कभी भी अपनी बीवी को तलाक देने की इंडिपेंडेंस थी, उनके साथ उनको खड़ा होना था। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये बंद होना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो ये कदम उठा रहे हैं।
शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी, कल प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक आर्टिकल लिखी। उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट इलेक्टेड पीएम हैं। और कल शाम को जब एएनआई से बात करते उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरा ऐसे पीएम हैं जो जनता के नब्ज को समझते हैं, पकड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तुलना भी इंदिरा गांधी से हो रही है, कैसे देख रही हैं? पहली बात यह है कि देखिए, इंदिरा गांधी जी जो थी डायनामिक प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके नाम पे इमरजेंसी का धब्बा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो सही मायने में विश्वगुरु है। अब सारा दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी आप बस मोदी नाम ले लो, हर कोई उनको बस मोदी नाम से जानते हैं। तो मैं तुलना नहीं करना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा जी कहे वो उनका बड़प्पन है, और कहीं ना कहीं जाके जो पीपल्स पीएम जिसको कहा जाता है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। वो चाहे समाज के कोई भी स्तर के लोग क्यों ना हो, वो एकदम नीचे में जो बसते हैं, वहाँ से लेके मिडिल क्लास से लेके हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट्स है, जिसको आप जिसका भी नाम ले लो, फिल्म स्टार हुए। और एक ऐसा तो मतलब बहुत वायरल हो रहा है वीडियो कि कोई फिल्म स्टार की जो नवासी है, वो बच्ची 1.5 साल की बच्ची, वो साईं बाबा जी के पास सामने साथ में मोदी जी का फ़ोटो रख के उनको पूछते हैं। तो ये मोदी जी का करिश्मा बोलिए, भगवान का आशीर्वाद बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो कहीं ना कहीं जाके वो जो सही मायने में मोदी जी का जो ऑरा है, ये तो मतलब हम लकी हैं कि हम मोदी जी को अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम पाए हैं। और शर्मिष्ठा जी को ये भी लगता ही अपना जो अनुभव बताइए, इनका धन्यवाद जताती हूँ। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये भी कहा कि मेरे दादाजी एक्टिव कांग्रेस वर्कर और फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी स्टॉलवर्ड थे कांग्रेस में, लेकिन अभी का जो कांग्रेस है वो उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहना गलत है, वो राहुल गांधी कांग्रेस है। राहुल गांधी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद बोलो तो अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें असफलता मिली, अगर वो बात करो तो फिर आपको क्रिटिसाइज होगा। तो अभी का जो कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस है। राहुल राहुल बोलो, राहुल गांधी जिंदाबाद बोलो, तो आप कांग्रेस में टिके रहोगे। कोई परिवारवाद पार्टी में यही होना है। आप राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस में बोलना है, तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बैनर्जी जिंदाबाद बोलना है, सपा में अखिलेश यादव जिंदा बोलना है, या उद्धव ठाकरे की गुट में उद्धव ठाकरे या वो उनका जो सुपुत्र है, सुपुत्र या कुपुत्र मुझे मालूम नहीं है, वो जिंदाबाद बोलना ज़रूरी है। तो लेकिन हमारी पार्टी में गणतंत्र है। हमारी पार्टी में जो लोकल लीडर्स हैं, उनके नाम पे भी नारे लगते हैं। और ये हमारी जो पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे प्रदेश के हो या केंद्र के हो, वो पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि लीडर्स उभरे, वो चाहते हैं कि सारा देश में, हर प्रदेश में ऐसे ऐसे नाम हो जिनको लोग उनके मतलब एक स्वतंत्र उनका परिचय हो। और आप बता सकते हैं कांग्रेस जो जो इसमें है प्रदेश में, उनका मुख्यमंत्री बहुत मतलब दिनों के बाद एक ये है हुआ है, डीके शिव कुमार, जिनका नाम थोड़ा सा लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कांग्रेस का केरला में आपका नाम बताइए, आप इसमें नाम बताइए, हिमाचल में नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ जैसे माँ, अब तो माँ बेटे की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस बुआ भतीजे की पार्टी है। तो कोई भी परिवारवाद पार्टी में ऐसा ही होना है। भारतीय जनता पार्टी से वो थोड़ा सा सीख ले, लेकिन कैसे लेंगे? 50 साल बीत गया अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हुए, जो कभी होगा नहीं, वास्तव में नहीं होगा। तो ये दुख अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा अपने नाम के जिंदाबाद सुन ही लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कहीं जाके वो जो गम है कम हो सकता है।